यहाँ पर होली महोत्सव में मंच आसीन परम आदरणीय संत समाज एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माता एवं बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर सतलोक आश्रम में महान ये होली का जो महोत्सव मना रहे हैं। इस होली के महोत्सव से आज हमें जो आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठकर हम सब लोग उनकी अमृतमय वाणी से, दर्शन से एवं आज दिन में बहुत ही आनंद प्राप्त किया। रंग उत्सव में श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से हम सब लोगों के ऊपर जो एक कलर की पिचकारियां उड़ी हैं और जो हमें बूंद हमारे पर गिरी है, वो बूंद से हमें लगता है कि हमारे कई जन्मों के त्रैतापों से जैसे कि हमें मुक्ति प्राप्त हो रही हो। क्योंकि आज हम सब लोग जो पीछे हम बैनर देख रहे हैं, पीछे जो दृश्य हम देख रहे हैं, कृष्ण भगवान का और राधा मैया जी का, एक समय अगर हम याद करें तो शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सारे गोप ग्वालों ने भी आनंद प्राप्त किया था। वो आज आनंद हम सब लोगों को भी श्री गुरु महाराज जी ने करवाया है। हम सब लोग भी गोप ग्वालों से कोई कम नहीं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के साथ में जो हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। और ये जो होली का पर्व है वो हमें याद दिलाता है भक्त प्रहलाद की, साथ साथ एक भक्त की भक्ति कैसी होती है और भक्तों का नाम के प्रति विश्वास कैसा होता है, भक्त का अपने गुरु के प्रति प्रेम कैसा होता है। ये सब हम सब लोग ये 2 दिन से सुन रहे हैं। प्रहलाद के अंदर वो एक विशेष गुण था कि उनके पास में नाम का ज्ञान था। साथ साथ में प्रहलाद एकदम विरक्त थे, क्योंकि राजमहल होते हुए भी, राजसी सुख होते हुए भी प्रहलाद एकदम विरक्त था। उनको कोई भी चीजों में आसक्ति नहीं थी। तो प्रहलाद का जीवन कैसा हुआ, और प्रहलाद की प्रबल भक्ति को याद कीजिए कि उनकी परम भक्ति की वजह से ही तो नरसिंह रूप धारण करना पड़ा प्रभु को। क्या भक्ति रही होगी भक्त प्रहलाद की। आज इसी उत्सव मनाते हुए हमें भी श्री गुरु महाराज जी से यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी नश्वर और नाशवंत चीजों में आसक्त ना होते हुए हम सब लोग भी विरक्त होते हुए नाम का सुमिरन करें, प्रभु की भक्ति करें। क्योंकि हम लोगों को श्री गुरु महाराज जी ने तो एक ऐसी भक्ति का रंग चढ़ाया है, नाम का रंग चढ़ाया है
जो नाम प्रहलाद के पास में था वही हमें भी श्री गुरु महाराज जी ने नाम का बोध कराया है। तो हमारे लिए भी ऐसे समृद्ध सद्गुरु महाराज जी हैं जो हम सब लोगों को हमेशा हमेशा भक्ति के रंग में वो रंगना चाहते हैं और वो रंग में ऐसा रंग चढ़ाना चाहते हैं कि वो रंग एक बार जो जीवन में चढ़ गया सो रंग कभी उतरता नहीं है। ऐसा रंग गुरु महाराज जी भक्ति का हमें चढ़ाना चाहते हैं। सज्जनों, महान पुरुषों से जो चीज प्राप्त होती है उस चीजों से हमें ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास की कमी हो तो क्या इंसान की हालत होती है। एक राजा था, वो भी एक समय संत रविदास महाराज जी के पास में पहुंचता है और गुरु संत रविदास जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें भी कोई ऐसा रंग दीजिए, हमें भी ऐसा कोई प्रसाद दीजिए जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। पर सज्जनों, होता ऐसा था कि संत रविदास जी जूते चप्पल सिलने का काम करते थे। तो जिस कुंड में से राजन को प्रसाद उठा के दिया, जल पवित्र दिया, पर राजा ने देखा कि संत रविदास जी ने तो मुझे कैसा प्रसाद दिया जिसमें वो जूते चप्पल भिगाया करते हैं। उन्होंने उस चीज से घृणा करते हुए ले तो लिया अपने अंजलि में, लेकिन उसको उन्होंने अपने बाजू पर, अपने बाहों पे उतार दिया। सिर्फ पीने का ढोंग किया पर पिया नहीं। इस प्रकार से वहां से विदा होकर के वो वापस चले जाते हैं और वहां महल में जाकर के वो अपना कुर्ता उतारता है और एक दासी को धोने के लिए देते हैं और दासी को कहा इसको बड़े अच्छे से धोना, इसमें जो दाग लगा है वो दाग जरूर छुड़ा देना। दासी वो वस्त्र लेकर के कपड़े धोने के लिए चली जाती है। दासी अच्छे से धो तो लेती है पर उसमें जो लगा दाग वो दाग नहीं छुड़ा पाती है। तो दासी ने सोचा कि उसको मैं मुंह में डाल के चूस चूस के भी वो दाग में निकाल दूंगी, क्योंकि महाराज ने कहा है दाग छुड़ा के लाना। जैसे ही वो दासी अपने मुंह में वो दाग चूसने के लिए जैसे ही मुंह में डाला और चूसने लगती है, वैसे उसकी समाधि लग जाती है। दासी को एक ऐसा अलौकिक आनंद प्राप्त होने लगता है, अनुभूति प्राप्त होने लगती है। दासी ने आकर के महारानी से कहा, महारानी आज मुझे कुछ ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ है। तो रानी ने राजा से कहा, महाराज आज आपके वस्त्र से दासी को ऐसा अलौकिक आनंद कैसे प्राप्त हुआ। राजा ने रानी को सारी बात बताई, पर राजा तुरंत ये बात सुन करके वापस संत रविदास जी के पास में चले जाते हैं। संत रविदास जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, महाराज आज मुझे फिर से वो प्रसाद दीजिए। तो संत रविदास जी ने एक बात कही कि राजन, इससे पहले जब तुम आए थे और मैंने जो प्रसाद तुम्हें दिया था, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि महाराज को संत रविदास जी क्या बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। और कहा, महाराज उस समय तो मैंने जिस पात्र में से तुम्हें जल दिया था, वो पात्र में से उसी दिन उसी समय
मैं श्री कृष्ण भगवान के साथ था। श्री कृष्ण भगवान सारी गोपियों के साथ में, राधा जी के साथ में रंगोत्सव मना रहे थे। और जो उनको रंग की पिचकारी जो लगानी थी, सबके ऊपर जो रंग उड़ाना था, वो पिचकारी में उस पात्र में से भरकर दे रहा था। मैं इस जगत में होते हुए भी वो अलौकिक आनंद को प्राप्त कर रहा था कि उस समय में मैं भी वो दृश्य देख रहा था कि उसी समय सारे गोप ग्वाले जो हैं बड़े आनंद से भगवान के साथ में रंगोत्सव मना रहे हैं और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। मैं भी आनंद प्राप्त कर रहा था और भगवान की सेवा में लगा हुआ था। मैं उस पात्र से भगवान को पिचकारी भर भर के दे रहा था। उसी समय तूने मांगा कि मुझे कुछ प्रसाद दीजिए, तो मैंने उसी पात्र से जिसमें से पिचकारी भरी जा रही थी और भगवान रंग महोत्सव खेल रहे थे, उसी में से मैंने आपको प्रसाद दिया था। आज वो पात्र भरा कहाँ, आज वो पात्र खाली है। मैं चाहने पर भी तुम्हें वो प्रसाद नहीं दे सकता हूं। सजनों, आज इस बात से हमें भी एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि जिस समय श्री गुरु महाराज जी के हाथ में बहुत बड़ी पिचकारी हो और असंख्य भक्त लोग गोप ग्वालों की तरह सामने खड़े हो और गुरु महाराज जी हमें रंगोत्सव के साथ में हमें भी जोड़े हुए थे, हम पर भी कुछ बूंदे उन्होंने डाल के हमें भी पवित्र बनाया है। शायद इस कलर जो हम पर लगा है वो एक दिन में छूट भी जाए, लेकिन गुरु महाराज जी तो हमें हमेशा हमेशा के लिए भक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी के ज्ञान को भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रहलाद में जो ज्ञान समझने की क्षमता थी वो हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी गुरु महाराज जी ध्यान कराना चाहते हैं। नाम का सुमिरन करके हमारे जीवन को महान बनाना चाहते हैं। इसीलिए संसार में सब जगह लगी आग है, पर श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जो हमें छाव मिलती है, जो हमें शांति और आनंद मिलता है, वो मेरे ख्याल से, मेरा आत्मविश्वास है कि वो दुनिया के कोई कोने में नहीं हो सकता। वो आनंद श्री गुरु महाराज जी के चरणों से प्राप्त होता है। हम सब लोग भी इस रंगोत्सव में, इस होली महोत्सव से यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना होनी चाहिए भक्त लोगों की, हम लोगों की गुरु महाराज जी से कैसी प्रार्थना होनी चाहिए। मैं एक तुलसीदास महाराज की छोटी सी एक बात बताऊं। तुलसीदास महाराज अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी होली का त्योहार मना रहे थे और उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके साथ में होली खेल रहे थे, सबके ऊपर कलर उड़ा रहे थे। उस समय के आनंद में मैं भी जुड़ा हुआ था, मुझे भी वो अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब एक खेल खत्म हुआ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको कहा कि आओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए सो मांग लो। मैं आज तुम्हें होली महोत्सव के अंदर मैं तुम्हें कुछ दान देना चाहता हूं। सब लोग ने अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ ना कुछ दान मांगना शुरू किया, जिसको जो मन पड़ता था मांग लिया। जब बारी आई तुलसीदास महाराज की, सबसे हटके जीवन था उनका, उन्होंने समझ रखा था कि सार क्या चीज में है, जीवन में महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो तुलसीदास महाराज ने
जब बारी आई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तो तुलसीदास महाराज ने उसी होली महोत्सव के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी से क्या मांगा था? कहा, प्रभु आप मुझे अगर दान देना चाहते हो तो केवल भक्ति का दान दीजिए, अलावा मुझे कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं है। सजनों, तुलसीदास महाराज बहुत कुछ मांग सकते थे, जो भी भगवान के पास मांगते तो सब कुछ मिलना था, लेकिन तुलसीदास जी ने हर चीजों को तुच्छ समझ करके भक्ति को महत्व दिया कि प्रभु मुझे भक्ति का दान का वर दीजिए, सिवा मुझे कुछ भी नहीं। सजनों, मैं भी यही कहती हूँ कि हम भी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, निस दिन चरणन सेव। हमें भी श्री गुरु महाराज जी से भक्ति का वरदान प्राप्त करना है। और गुरु महाराज जी हम सब लोगों की खाली झोली में, रिक्त झोली में वो भक्ति ही तो डालना चाहते हैं। हम यहाँ गुरु महाराज जी के समक्ष आते हैं होली महोत्सव मनाने के लिए, तो हम यहाँ से क्या ले जाते हैं? गुरु महाराज जी हमारे हृदय रूपी झोली के अंदर बस वही भक्ति ही तो देना चाहते हैं, और हमारी खाली झोली यहाँ से खाली लेकर ना जाए। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करके बस वो भक्ति ही साथ में लेके जानी है। गुरु महाराज जी की दृढ़ता से हम सेवा कर सके, यही हमें गुरु महाराज जी से शिक्षा प्राप्त करके जानी है। और हमारा हृदय छल कपट रहित प्रहलाद की तरह जीवन बिताने की यहाँ से हम ऐसी कोशिश करके जाए कि उनकी तरह हम भी विरक्त बनना चाहे। जब यहाँ पर सारे संसार में लोग माया मोह से ग्रसित है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, जब हम श्री गुरु महाराज जी के प्रोग्राम में आते हैं, श्री गुरु महाराज जी की वाणी को सुनने बैठ जाते हैं, तो समय का पता नहीं चलता। गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तब भी समय का पता नहीं चलता। क्या वो आनंद होता है? बस इसी अलौकिक आनंद में ज्यादा से ज्यादा डुबकी लगा करके हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। और यहीं से शिक्षा वही ले जानी है कि भक्त प्रहलाद ने ऐसी क्या साधना की होगी, कैसी साधना की होगी, कैसा जीवन बनाया होगा, वही आज हमें भी यहाँ से सीख करके जाना है। उन्होंने भी ऐसी भक्ति की, ऐसा जीवन रोशन बनाया कि उनके गुरु महाराज जी का नाम भी रोशन कर दिया। भक्त का जीवन तो ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हम सब लोग भी आइए, बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सबरी बाई को एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ होगा। कई भक्त लोग थे वन के अंदर जिनको जीवन में एक बार दर्शन हुआ होगा, लेकिन हम तो सबरी बाई जी से भी, बहुत सारे भक्तों से भी किस्मत वाले हैं कि हमें बार बार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुआ करता है। हो सकता है काफी लोगों को वन के अंदर दर्शन तो हुआ था, लेकिन कभी कभी उनकी वाणी सुनने को नहीं भी मिली हो। लेकिन हमें बार बार कितनी देर देर तक श्री गुरु महाराज जी की अमृतमय वाणी से लाभ प्राप्त होता है। और जैसे ही अमृत की बारिश होती है और जैसे ही सूखी हुई घास फिर से हरी भरी हो जाती है, वैसे श्री गुरु महाराज जी के वाणी सुन करके हमारे में मूर्छित हुई जो सुषुप्त अवस्था है वो भी वैसे ही जागृत हो जाती है। जैसे ही गुरु महाराज जी के वचनामृत गिरता है, वैसे ही सजनों हम बहुत भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज जी हमें ऐसे सच्चे सद्गुरु मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला हुआ है। दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ
गुरु महाराज जी की आत्मविश्वास के साथ भक्ति और सेवा करते हुए हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए।